नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 8 क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और जनवरी के बच्चे भी ऑनलाइन टेस्ट गूगल पे देते रहिएगा। इससे क्या होगा आप लोग को पता भी चल जाएगा किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग को डबल तैयारी होती रहेगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 30, 35 या 40 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो ट्रिपल सी का जो एग्जाम्स होता है ट्रिपल सी का पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन आते हैं लिब्रो ऑफिस से। तो डेली आप लोगों को टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का। और उसके साथ साथ आप लोग को लिब्रो ऑफिस का भी टेस्ट देना है। और आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की क्लास जरूर देख लीजिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहिए, डेली क्लास करिए, गूगल पे जाकर डेली टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिएगा कि 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। अगर आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं जनवरी में। और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि गूगल पे जाकर डेली टेस्ट देते रहें और डेली क्लास करते रहें। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स चलेंगे। और आप लोग 20 दिसंबर को नाइलेट की वेबसाइट से जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो करता है कि यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनता है। यूपीआई को किस गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है यूपीआई को किस गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो डॉक्टर रघुराम राजन जी गवर्नर थे उस टाइम तो यूपीआई को लॉन्च किए थे। यूपीआई किसके अंडर में लॉन्च किया गया था। तो यूपीआई आपके एनपीसीआई के अंडर में लॉन्च किया गया था। और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एनपीसीआई का। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यूपीआई को कहाँ लॉन्च किया गया था। यूपीआई को मुंबई के ब्रांच आरबीआई में लॉन्च किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है यूपीआई को कहाँ लॉन्च किया गया था, मुंबई में आरबीआई के ब्रांच में लॉन्च किया गया था। कौन सा गवर्नर थे, डॉक्टर रघुराम राजन जी थे। और किसके अंडर में लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के। ठीक है, तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था, तो 11 अप्रैल 2016 एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म भी आता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 23 लैंग्वेज को उमंग सपोर्ट करता है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर 13 तो सपोर्ट करता है, 13 वो आपका ओल्ड करता था, उसमें आपका 10 ऐड हो गया तो टोटल आपका 23 हो गया है। अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा होता है तब आप 13 पर क्लिक करिएगा। लेकिन अगर 23 लिखा है और दोनों लिखा है 13 और 23, तब आपको 23 पर क्लिक करना है, 13 पर नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब एग्जाम में आप लोग को उमंग का भी फुल फॉर्म आता है
कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है उमंग का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है इक्वल प्रोडक्ट 5 7 का मान क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन इस तरह का आते रहते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तब बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका मतलब समझ जाइएगा गुणा करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद जितना यहाँ पर वैल्यू लिखे रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, कितना होगा 35 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इक्वल प्रोडक्ट 5 7 का मान क्या होगा। यहाँ पर बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा है। अगर प्रोडक्ट लिखा तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। उसके बाद जितना अंदर है उसको सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सेम वैल्यू भी रखता है, कभी कभी आपका 5 2 भी वैल्यू रख के देता है, कभी कभी आपका 5 7 रख देता है। ये दोनों वैल्यू का एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस चीज का क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, डिजी लॉकर में अपलोड करने वाली फाइल की अधिकतम साइज क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसे कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिजी लॉकर में अपलोड करने वाली फाइल की मैक्सिमम साइज क्या होती है, यानी क्या होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल की साइज पूछ रहा है। ऑप्शन है 12 MB, 10 MB, 15 MB या 20 MB। तो डिजी लॉकर में जो भी आपको फाइल मैक्सिमम आपको भेजना होता है वो आपका 10 MB का होना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जिसको शॉर्ट में MMID में कितने अंक कोड होता है, कितने अंक का कोड होता है। एग्जाम में ये भी आता रहता है क्वेश्चन कि MMID में टोटल कितने अंक होते हैं। तो आपको राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। टोटल आप लोगों को 7 अंक नंबर होते हैं। अब इस एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। इस क्वेश्चन को कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि MMID में टोटल कितने कोड होते हैं या कितने संख्याएं होती हैं। तो टोटल आपका 7 होता है और इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। यानी पहले से आपका जो कंप्यूटर ऑन है उसके बाद उसे रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, वार्म बूटिंग कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कंप्यूटर ऑन है उसको दोबारा कंप्यूटर का रीस्टार्ट करते हैं तो उस कंप्यूटर उसका काम को उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। जिसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल, एप्पल सफारी। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी ये दोनों आप लोग का क्या है, एक वेब ब्राउजर में आता है। ठीक है, अगर गूगल पूछता है तो गूगल आपका एक सर्च इंजन के अंदर आता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वेब ब्राउजर से गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या है। तो आपको बताना है कि ये सब आपका एक वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विंडो 10 के साथ कौन सा ब्राउजर आता है, तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, आप लोग को विंडो 10 और विंडो 11 के साथ में मिलता है। ठीक है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर आप किसी जानकारी इंफॉर्मेशन को सर्च करके खोजते हैं, उसको आपको सर्च इंजन बोला जाता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कम से कम आप लोग को 5 सर्च इंजन और 5 आप लोग का वेब ब्राउजर का नाम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी बच्चे याद जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 5 सर्च इंजन कौन होता है और 5 वेब ब्राउजर कौन सा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, कहीं कॉपी और नोट्स कर लीजिएगा कि मैक एड्रेस कितने बीट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 48 बिट्स का होता है। ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसे आप लोग कहीं कॉपी और जरूर नोट्स कर लीजिएगा कि मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता है कि मैक एड्रेस क्या 48 बिट्स का होता है, तब क्या करेंगे आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी विकसित की गई थी। ऑप्शन है PHP, HTML, फोर्ट्रॉन या जावा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन थी। ठीक है। और फोर्ट्रॉन के एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। एग्जाम में इसको हमेशा पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और कंप्यूटर की पहली भाषा फोर्ट्रॉन को विकसित किया गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा, फोर्ट्रॉन को कौन सी जनरेशन में विकसित किया गया था, तो आपको बताना है कि 3rd जनरेशन में इसको डेवलप किया गया था, इस लैंग्वेज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, HTML का इस्तेमाल करके आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब HTML का फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। एग्जाम में हमेशा आता है, ट्रू फॉल्स में आता है कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहां पे क्या करेंगे आप फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि HTML एक आपका एक मार्कअप लैंग्वेज के अंडर में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट पर प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, आउटलाइन व्यू होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे कॉपी में जरूर नोट्स कर लीजिएगा। ये हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि आउटलाइन व्यू कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, इसे बच्चे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, लिब्रे ऑफिस में थिसारस किस मेनू में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ज्यादा फोकस बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो बार बार रिपीट होता रहता है। थिसारस में, लिब्रे ऑफिस में थिसारस किस मेनू में होता है। ऑप्शन है डाटा मेनू, सीट मेनू, इंसर्ट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर आपका थिसारस का ऑप्शन पाया जाता है। अब एग्जाम में इसका थिसारस की शॉर्ट की भी पूछता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F7 होता है। ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं थिसारस के लिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन चेंज करके हल्का सा पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में थिसारस किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर मिलता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F7 होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा ही रिपीट हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज का विकल्प किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन है स्लाइड, टूल्स, हेल्प, व्यू।
तो माइक्रोस के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। टूल्स के अंदर आप जाएंगे तो माइक्रोस का ऑप्शन मिलता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि माइक्रोस का विकल्प क्या लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन में मिलता है, ट्रू या फॉल्स। तो अब क्या करेंगे, आप वहां पर ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिब्रो ऑफिस राइटर में मिलता है, कैल्क में मिलता है और इम्प्रेस में मिलता है, और आपका टूल्स मेनू के अंदर ही होता है, ठीक है। एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। कंप्यूटर में यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में काम करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका ए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब भी कंप्यूटर में यूजर किसी एप्लीकेशन और हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं तो इंटरफेस के रूप में को जो सॉफ्टवेयर आपका काम करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे ट्रू फॉल्स में हमेशा ही आता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो की फाइलें जोड़ी जा सकती है, फॉल्स या ट्रू। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में वीडियो की फाइलें ऐड की जा सकती है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको ऑडियो और वीडियो ऐड करना है तो आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर को वहां से भी आपको ऑप्शन मिलता है, वहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में क्या ऑडियो या वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो आपको वहां पर ट्रू करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन है मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। तीनों में से राइट आंसर इसका हो जाएगा, अब क्या होगा, तो आपको जब भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना होता है कंप्यूटर में तो उसका काम होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कंप्यूटर किन दो पार्टों से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम में हमेशा आता है कि कंप्यूटर किन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, तो आपको बताना है कि एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर दोनों ये पार्टों से मिलकर कंप्यूटर डेवलप हुआ है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किन दो पार्ट से मिलकर बना है, तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे। अब आप लोग एग्जाम में एक फुल फॉर्म भी आता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। एग्जाम में भी पूछा जाता है कंप्यूटर के जनक कौन है, जनक पूछा जाता है यानी कि फादर पूछ रहा है, तो आपको बताने कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 18 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ही रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, .odp होता है आप लोग का इम्प्रेस के लिए, ठीक है। अब अगर राइटर का पूछता है तो आपको .odt करना है, आपको किसके लिए, राइटर के लिए, ठीक है। अगर कैल्क के लिए पूछता है तो .ods होता है, ये भी आपका कैल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में तीनों हमेशा रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है फाइल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो QR कोड का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है QR कोड को कब बनाया गया था। तो QR कोड को आपको 1994 में बनाया गया था, जापान की कंपनी थी डेंसो वेब, उसमें इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20 है। क्रे 1 क्या है। ऑप्शन है
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो क्रेव वन आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बताना कि क्रेव वन है। ठीक है। क्रेव वन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है, यूएस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 3000 आप इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि राइटर में आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो राइटर में आप 600 जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। एग्जाम में हमेशा ये सब पूछा जाता है। अगर कैल्क में अगर आपसे कैल्क में पूछता है तो कितना कर सकते हैं कैल्क में जूम, तो कैल्क में आप कितना कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं जूम। ठीक है। ये सब आप लोग के SSC के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो 600 कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400 कर सकते हैं और इम्प्रेस में 3000 आप जूम कर सकते हैं, कितना, मैक्सिमम जूमिंग। ठीक है। अगर आपसे मिनिमम पूछता है तो राइटर में आप 20% कर सकते हैं, इम्प्रेस में आप 5% कर सकते हैं और कैल्क में भी आप 20% आप कर सकते हैं। ये सब आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को जूम कितना कर सकते हैं इसको याद करना है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को MS वर्ड में लिब्रे ऑफिस राइटर को किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं, तो कैल्क के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है। इससे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, नहीं तो बच्चे आप ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, मिस्टेक करेंगे तो आप लोग एक नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थिर है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, पुणे में स्थिर है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम 8000 कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि पुणे में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एक और कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तब आपको बताना है कि परम 8000 है। ठीक है। ये एग्जाम में हमेशा आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 23 है, POS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से गूगल क्या है, तो गूगल एक आपका सर्च इंजन है। ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर आपके सर्च इंजन का जगह बाइडू हो जाए या आस्क लिख दे, वो भी क्या होते हैं, सब सर्च इंजन होते हैं। अगर आपसे डक डक गो पूछता है तो डक डक गो भी आपका एक सर्च इंजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, होम पेज कहा जाता है। ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो आपका पहला पेज शो करता है उसे आप होम पेज बोला जाता है। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसकी फर्स्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताने को होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, या लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका राइट है आपका सी हो जाएगा,
इससे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर एक आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को ऐड करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस और सेल ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 100% किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है स्लाइड मेनू, स्लाइड शो मेनू, इंसर्ट मेनू या फाइल मेनू। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड में अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्लाइड मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज सेट करना के लिए आपको कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो स्लाइड मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। करते क्या है, हेडिंग पूछ रहे, हेडिंग 2 के लिए सबसे बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं, एच को पकड़ते हैं। ठीक है, एच, हेडिंग एच होगा तो ऑप्शन में लिखा रहता है कंट्रोल प्लस एच या शिफ्ट प्लस एच लिखा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर राइट मार के नेक्स्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का गलत होता है। ठीक है, क्योंकि हेडिंग के लिए अगर आपको शॉर्ट की इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करना है हेडिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर 3 लिख दे हेडिंग, यानी कि आपको यहाँ पर कर दे हेडिंग 3 कर देता है 2 की जगह पे, तब क्या करेंगे, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस 2 का, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 और हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1। ये तीनों को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। कोई ना एक क्वेश्चन 100% हेडिंग से आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में क्या हेडिंग का ऑप्शन मिलता है, ट्रू या फॉल्स, तो अब वहां पे आपका करिएगा ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में मर्ज सेल कमांड होता है। ऑप्शन है सीट मेनू, फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू या डाटा मेनू। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में मर्ज सेल कमांड पाया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है स्लाइड शो मेनू, टूल्स मेनू, स्लाइड मेनू, विंडो मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए इम्प्रेस में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि ट्रू वहां पे। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको इम्प्रेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लाइड शो शुरू करने के लिए तो आपको स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं इम्प्रेस में। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको स्लाइड वर्तमान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जिनका भी दिसंबर या जनवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, तो जब तक आप लोग को बच्चों दिसंबर के एग्जाम खत्म नहीं होता, जितने बच्चों का दिसंबर में है, सभी बच्चे तब तक आप लोग को 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट देते रहिएगा और पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग को 75 या 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। ठीक है, अगर आप लोग इतना कवर करते हैं तो आप लोग को अच्छी तैयारी है और आप लोग को डेली टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और डेली क्लास भी करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के रूप में, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते रहिएगा। इससे आप लोग डबल तैयारी करके आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में जो पेपर्स होता है, ट्रिपल सी का सेट सभी का अलग होता है। सभी के सेट में ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का क्वेश्चन अलग होता है। किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस का भी टेस्ट देना है गूगल पे, और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की भी जो क्लास है उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है, यानी कि आपको थोड़ा सा कठिन बना देता है क्वेश्चन। जो पढ़ाया जाता है वही सब क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मेथड घुमा कर पूछता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़े रहेंगे उन बच्चों को तो क्वेश्चन सिंपल लगेगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिए और क्लास भी करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आता है, जो आपका 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, और यही आप लोग को पास करता है। ट्रू फॉल्स भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। 35 से 40 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स हो गया, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, डेली क्लास करिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को क्वेश्चन में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।